जगन्नाथपुर मंदिर रथ निर्माण का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर लिया गया है। मंदिर न्यास समिति ने फैसला लिया है कि पुरी के एक्सपर्ट कारीगरों की निगरानी में स्थानीय लोहार समुदाय के कारीगर भी रथ निर्माण में सहयोग करेंगे। समिति ने पुरी का दौरा कर कारीगरों को रांची आमंत्रित किया है। अब 17 को रांची पहुंचेंगे पुरी के रथ कारीगर और 18 मई से रथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि 1 जुलाई को है रथ यात्रा। तो रथ निर्माण को लेकर जो विवाद चल रहा था वो सुलझा लिया गया है। पुरी के जो कारीगर हैं उनकी देखरेख में स्थानीय जो लोहार है वो रथ का निर्माण करेंगे। पुरी के एक्सपर्ट कारीगरों की निगरानी में निर्माण किया जाएगा। स्थानीय लोरा समुदाय के लोग निर्माण करेंगे। 17 को रांची पहुंचेंगे पुरी के कारीगर। 18 मई से शुरू होगा रथ का निर्माण। बताएं कि 1 जुलाई को निकाली जानी है रथ यात्रा। तो 17 को रांची पहुंचेंगे पुरी के कारीगर। 18 मई से शुरू होगा रथ निर्माण। हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, जो रास्ता निकाला गया है वो सराहनीय है और जो पुरी के कारीगर है, जो एक्सपर्ट कारीगर है, उनकी निगरानी में रथ का निर्माण होगा और लोरा समुदाय के लोग उनको असिस्ट करेंगे। तो एक बीच का रास्ता जो निकालने की बात हो रही थी, इससे पहले जब विवाद चल रहा था तो आपसे चर्चा हो रही थी और मुझे याद है कि इसी बीच के रास्ते की बात की जा रही थी और एक अच्छा रास्ता निकाला गया है। जी हाँ शारिफ, एक बहुत बड़ा विवाद जो था वो रथ निर्माण के साथ शुरू हुआ था और उसमें एक व्यक्ति जो वहीं यहाँ के जो प्रमुख थे, ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जी, शाहदेव परिवार के वंशज और मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता, उनका निधन हो जाना एक बहुत दुखद घड़ी थी। लेकिन न्यास समिति के बहुत ही समझदार लोग हैं, उन्होंने इस विवाद को सुलझा लिया है और जाके पुरी में बाकायदा जो एक्सपर्ट रथ मेकर्स हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, उनसे मुलाकात करके उनका रिजर्वेशन भी करा दिया है और वो संभवतः 17 तारीख को किसी भी समय पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचेंगे तो लोहरा समुदाय के जो लोग हैं, पारंपरिक कारीगर हैं यहाँ पर, जो रिपेयर का काम करते हैं हर साल, उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन होगा। और यही वो रथ है जो तब से पड़ा हुआ है और समय बहुत कम बचा है, लगभग 1.5 महीने का समय बचा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके दर्शकों के लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। राहुल नवीन नाथ शाहदेव जी नए उत्तराधिकारी चुने गए हैं अपने पिताजी ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जी, जिनका निधन हुआ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन पूरे न्यास समिति और मंदिर समिति और तमाम पुजारियों ने मिलकर इनको उत्तराधिकारी चुना है। हम आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे कि कैसे सुलझा ये विवाद। आपका परिचय? जी सर, मेरा नाम ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव हुआ। मैं अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और जगन्नाथपुर मंदिर निर्माता ठाकुर ऐनी नाथ शाहदेव का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। अब है कि जगन्नाथपुर मंदिर के जब मेरे फादर का इस तरह का देहांत हुआ विवाद के कारण, जो कि सामाजिक था और एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा था, स्थानीय लोगों के संपर्क में थे, वो स्थानीय लोग ही काम कर रहे थे। कुछ स्थानीय थे, कुछ बाहर के थे, पुरी से आए हुए थे, क्योंकि उनको कार्यकुशलता नहीं मालूम थी कि किस तरह से यहाँ के लोहरा समाज रथ बनाएंगे।
तो उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में पुरी गए थे और पुरी से महारथी जो थे दशरथ महारथी, जो कि पुरी के रथ निर्माण का पूरा जवाबदेही रहता है, वहाँ के प्रशासन उनको नियुक्त करते हैं और रथ उनके द्वारा बनता है। क्योंकि उस दिन जिस दिन रथ चलती है उसमें हजारों लोग, करोड़, लाखों लोग महाप्रभु के दर्शन में शामिल होने के लिए रहते हैं और रथ कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी चूक के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने, पूरे न्याय समिति ने ये निर्णय लिया था कि ऐसा रथ बने जिसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा हो और मजबूत हो। अब क्या निर्णय हुआ? अब ये निर्णय हुआ कि जो जिला प्रशासन है उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे न्याय समिति के जो अध्यक्ष हैं रतन कुमार, जो सचिव हैं रणेंद्र सर, जो कोषाध्यक्ष है विनोद सर, मैं प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर, हम लोगों ने यही डिसाइड किए पूरे मंदिर की कि अब जो हमारी जो कमेटी पूरी गई थी, उन्होंने कन्विंस कराया उनके प्रशासन को, पूरी के प्रशासन को, कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ के लोग भी हमारे रथ निर्माण में पूरे सहयोग करेंगे। वो भी जगन्नाथ के उतने ही श्रद्धालु हैं जो पुरी के लोग हैं। तो कब आ रहे हैं? और ये लोग 17 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, जो रथ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी आना शुरू हो गया है, लकड़ी वहाँ डंप भी हो रहा है। हमारे स्वामी सत्संगानंद जो हैं महाराज जी, रामकृष्ण मिशन सेंटोरियम से, उन्होंने 287 CFT लकड़ी दिया है रथ निर्माण के लिए, साल की लकड़ी दिए हैं और हम उनके भी आभारी हैं। और जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के भी आभारी हैं कि हम लोग सब बैठ के एक हल निकाले। लेकिन किसी व्यक्ति के निधन से मैं बहुत व्यतीत हूँ, हृदय मेरा टूट चुका है। हमारे पिताजी नहीं रहे, जिन्होंने आज तक एक पैसे मतलब अपने लिए नहीं खर्च किया होगा। जगन्नाथ मंदिर के लिए हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। आज मैं अकेला हूँ और अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के लिए, उनके सम्मान के लिए हमेशा वो लड़ते रहे हैं। आज देखिए जगन्नाथपुर मंदिर में 1978 से जो केस चला जगन्नाथ मंदिर में, वो जाके 2013 में मेरे पिताजी ने आदेश कराया, सिविल कोर्ट से आदेश हुआ, उनके पक्ष में हुआ। समय कम है। हाँ जी। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव हुआ, जो अभी वर्तमान अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाया, मैं उनका प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और प्रथम सेवक हुआ। तो प्रथम सेवक आपसे रूबरू थे और जनता भी देख ले कि यही उत्तराधिकारी हैं ठाकुर नवीनाथ शाहदेव के और ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव की परंपरा के। तो रथ निर्माण का विवाद खत्म हो गया है, सुलझ गया है। न्यास समिति खुद पूरी गई, वहाँ के प्रशासन को कन्विंस किया कि आप भेजिए कारीगरों की, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 17 तारीख को यहाँ पर रथ कारीगर पहुँच जाएंगे, महारथी पहुँच जाएंगे, स्थानीय कारीगर भी उनका सहयोग करेंगे और पूरे सौहार्द के साथ ये रथ बहुत ही नए स्ट्रक्चर में भव्य रूप से रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप जुड़े इस खबर के साथ, हमारे साथ आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।